सेहतमंद सहरी और अफ्तारी क्या होनी ये बहुत ज़रूरी है एक हेल्दी रमज़ान गुजारने के लिए। चाहिए? हरी वगैरह खाने से प्यास ज़्यादा लगती है, इसकी क्या वजह है? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इतना ज़्यादा हम पानी पियेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब हमारे यहाँ रमज़ान को कंसीडर किया जाता है कि रमज़ान में तो हम काम ही नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एचएम मीडिया के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर समर अब्बास और आप देख रहे हैं हमारी पॉडकास्ट सीरीज। आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है उनका नाम डॉक्टर वर्दा सिकंदर है, जो कि म्यू हॉस्पिटल में होती हैं और साथ हाज हॉस्पिटल में भी होती हैं। तो आज उनसे बात करेंगे मुख्तलिफ टॉपिक से डाइट के मुतालिक, जैसा कि रमज़ान चल रहा है तो इससे मुख्तलिफ किस्म की हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। अच्छा, जैसा कि रमज़ान चल रहा है तो आम लोगों का एक सवाल है कि सेहतमंद सहरी और अफ्तारी क्या होनी चाहिए? जी देखिए, सेहतमंद सहरी और सेहतमंद अफ्तारी ये बहुत ज़रूरी है एक हेल्दी रमज़ान गुजारने के लिए। सबसे पहले अगर सहरी की बात की जाए तो सहरी इतनी हेल्दी होनी चाहिए कि जिसमें चूँकि हमने पूरा दिन उस सहरी के साथ गुजारना चाहिए होता है, तो इसलिए उसमें मुकम्मल कैलोरीज़ मौजूद होनी चाहिए और उसके साथ साथ तमाम न्यूट्रिएंट्स जो हैं उसके अंदर मौजूद होने चाहिए। कार्ब्स में और क्या कहा फैट्स, जाता है? हाँ कार्ब्स जी। में क्या? अच्छा, अब जो कार्ब्स हैं ये हमारे पास दो तरह की होती हैं। एक होती हैं कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, एक होती हैं रिफाइंड कार्ब्स। कार्ब्स का मेन फंक्शन हमारे दिमाग को इंस्टेंट एनर्जी देना और पूरा दिन हमारी एनर्जी को रिटेन रखना है। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स के अगर सोर्सेज की बात की जाए तो उनमें हमारे पास ओट्स आ जाते हैं, चावल आ जाते हैं, गंदम आ जाती है ये। और उसके बाद रिफाइंड कार्ब्स की बात की जाए, जिससे जो हमारी अवाम कार्ब्स के साथ जिसको मिक्स कर देती है। रिफाइंड कार्ब्स में हमारे पास वाइट फ्लोर्स और वाइट फ्लोर्स ग्रुप जितनी भी हैं, सफ़ेद मैदा और उससे बनी तमाम अशिया। तो हेल्दी सहरी में हमें चाहिए कि हम कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का इस्तेमाल करें। सोर्सेज की बात की जाए तो उनमें हमारे पास जो है वो मस्टर्ड ऑयल आ जाता है, ऑलिव ऑयल आ जाता है, नट्स आ जाते हैं, देसी घी आ जाता है और बैड फैट्स में हमारे पास बनास्पति घी जो है वो आ जाता है। तो इसलिए पराठे शराठे आप इस्तेमाल करें लेकिन देसी घी के साथ ना अच्छा, पड़ अभी जाए। आपने जिक्र किया कि पराठे खाने और निहारी वगैरह खाने से प्यास ज़्यादा लगती है, इसकी क्या वजह है? देखें जी, इसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि उनके अंदर बहुत सारे ऐसे मसाले इस्तेमाल होते हैं, नमक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। उसके अलावा जब हम ये वाले जो खाने हैं इनको बहुत ज़्यादा भूना जाता है, तो जिसकी वजह से उनके अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कल को जो है वो दिल की बीमारियाँ, जिगर की गिर चर्बी जो है वो हो जाना, तो ये वाले मसाइल भी जो है वो हो सकते हैं। अच्छा, हमारे नाज़रीन को बताएं ना कि कोई ऐसा टोटका बताएं जिसे प्यास ना लगे। मैं बताना चाहूँगी, हमारे यहाँ रोज़ों में एक बड़ी प्रैक्टिस की जाती है कि जब जी सहरी का वक़्त जो है वो ख़त्म होने को आता है, चाहे कूलर हो चाहे जग हो, उसको मुंह लगा लिया जाता है और जितना पानी आप पी सकते हैं हम उतना पानी हम पीना सहरी शुरू के कर टाइम देते ऊँट बन हैं। जाते हैं। जी, ऐसे ही है। जबकि ये जो कैफियत होती है सिर्फ ऊँट के अंदर है, इंसानों के अंदर नहीं है। तो और इसी तरह हम अफ्तारी में करते हैं, फ़ौरी तौर पे बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल कर लेते हैं। देखिए, अगर हम एकदम पानी पीते हैं तो फ़ौरन हमारे गुर्दा जो है उन्होंने ऑब्वियसली फ़िल्ट्रेशन का एक प्रोसेस होना है, तो इतना ज़्यादा हम पानी पिएंगे तो वो फ़ौरी तौर पे आपको यूरिनेशन हो जाएगी और उस पानी का कोई फ़ायदा नहीं है। उसको इस तरह पूरा रख सकते हैं कि आपने अपनी अफ्तारी के बाद सहरी तक 10 से 12 ग्लास पूरे कर रहे हैं, तो आप इस पूरे दौरान में मतलब आप जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पानी पिएँ, एक एक ग्लास पानी करके पिएँ। उसके अलावा एक बेहतरीन टिप मैं बताती चलूँ तो वो ये है कि हम लोगों को चाहिए कि रमज़ान में जिन फ्रूट्स के अंदर नेचुरली पानी मौजूद है, जैसे हमारे पास खीर है, तरबूज है, खरबूजा है, विटामिन सी वाले फ्रूट्स आ जाते हैं हमारे पास, मौसमी, इनके अंदर नेचुरली वाटर का बड़ा अच्छा कंटेंट मौजूद होता है। तो अगर हम इनका भी इस्तेमाल ज़्यादा रखें, जो है वो सब्ज़ हरे पत्ते वाली सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, वो भी हमारा हाइड्रेशन स्टेटस जो है वो अच्छा, आप फुलफिल कह रही रखते हैं हैं। कि जो फ्रूट्स हैं उनको सहरी में इस्तेमाल करना चाहिए। सेब आप सहरी में इस्तेमाल कर सकते हैं। खजूर हम लोग के यहाँ प्रैक्टिस होती है कि गो इन अफ्तारी, लेकिन हमें चाहिए कि जो खजूर है उसको सहरी में भी, ये एक तो हमारा जो ग्लाइसेमिक लेवल है उसको जो है वो कंट्रोल में रखती है। उसके अलावा अक्सर हमारे यहाँ बेहोश हो जाते हैं लोग रोज़े के दौरान, फेंट हो जाते हैं या एनर्जी लेवल्स बहुत कम होते हैं, कि मतलब हमारे यहाँ रमज़ान को कंसीडर किया जाता है कि रमज़ान में तो हम काम ही नहीं कर सकते। अच्छा, मैं चलता हूँ अगले क्वेश्चन के ऊपर कि जो लोग हैं कुछ दूध सोडे का इस्तेमाल करते हैं इफ्तारी में, इस पर क्या कहेंगे? आपके दूध सोडा जो है इस्तेमाल करना हेल्दी है?
ये आपने बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन किया और एक ऐसा क्वेश्चन किया कि मतलब जो बहुत ज़्यादा अमूमन हमारे यहाँ प्रैक्टिस की जाती है, गर्मियों में बहुत ज़्यादा की जाती है और रमज़ान में तो ये प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा बढ़ सी जाती है। दूध सोडा इज़ जस्ट लाइक कि आप अपनी हड्डियों में तेज़ाब डाल रहे हैं, ठीक अच्छा, है। ये तेजाब जैसा है? हाँ, ये तेज़ाब जैसा हम इसे बना देते हैं, क्योंकि जो सोडा है इसके अंदर चूँकि आपको पता है कि कुछ ऐसी गैसेस और केमिकल्स होते हैं, तो जिसकी वजह से जो दूध है उसके अंदर फास्फोरस और कैल्शियम इन दोनों की एबिलिटी को ये अफेक्ट कर देता है। तो जिसकी वजह से अल्टीमेटली क्या होता है कि हमारे अंदर ना तो हमें वो जो हम दूध पी रहे हैं उससे कोई कैल्शियम मिल रहा है, और बल्कि जो हमारी हड्डियों के अंदर मौजूद कैल्शियम है उसको भी ये ख़त्म कर देता है। अच्छा, रमज़ान आता है तो बड़े से जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि इस रमज़ान जो है ना हमने अपना वेट लॉस करना है, तो किस तरह वेट लॉस किया जाए रमज़ान में? कुछ कोई ऐसा प्लान बताइएगा कि समोसे पकौड़े भी खा लिए जाएं और उसके बाद वेट लॉस हो जाए। हाँ जी, रमज़ान जो होता है वो आइडियली होता तो वेट लॉस के लिए, क्योंकि इट्स एन आइडियल मंथ कि जिसमें बाआसानी हम अपना वज़न कम कर सकते हैं, अपनी बॉडी को नेचुरली डिटॉक्सिफाई कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं ये चीज़ कहना चाहूँगी कि 365 डेज़ जो होते हैं इन अ ईयर उन सब में हम खाते ही हैं, तो रमज़ान में एक ऐसी प्रैक्टिस की जाए कि जिसमें हम वेट लॉस करें और अपनी बॉडी के अंदर जो एक्सेस टॉक्सिन्स हुए हैं उनको ख़त्म किया जाए। तो उसके लिए बेहतरीन प्रैक्टिस ये है कि आप जिन चीज़ों के अंदर फाइबर मौजूद है उन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो इस पे मैं आपसे हाँ। सवाल पूछूं, क्या रोजे की हालत में जिम जाना चाहिए? और कौन सा टाइम, अफ्तारी से पहले या अफ्तारी के बाद, कौन सा फेवरेबल टाइम होता है कि आप जिम जाएंगे, एक्सरसाइज करें तो आपकी बॉडी को मैक्सिमम फायदा हो? देखिए, मैक्सिमम फ़ायदा तो होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा ओबीस हैं, ये डिपेंड करता है आपके बीएमआई ओबेसिटी क्लास पे, ठीक है। अगर तो आप बहुत ज़्यादा ओवरवेट हैं तो हम उन्हें कहते हैं कि आप लोग रोज़े के दौरान, ठीक है, अगर आपने हेल्दी सहरी ली हुई है, आपके न्यूट्रिएंट्स पूरे हैं, एक प्रॉपर डाइट प्लान के तहत चल रहे हैं, तो फिर तो है कि आप जो है वो अफ्तारी से थोड़ी देर पहले जो है, तकरीबन आप 2 घंटे पहले जो है वो कर सकते हैं वर्कआउट। यानी कि पकौड़े बंदा खा सकता है और समोसे भी? हाँ, खा सकता है लेकिन इन अ गुड वे, ठीक है। और आप जो है उसकी डो वगैरह मैंने पहले बात की कि घर में घर प्रिपेयर में बने। कर। हाँ जी। अच्छा, डॉक्टर अफान कैसे तो कहते हैं जो पकौड़े हैं और समोसे हैं, खास तौर पर समोसों का कहते हैं कि एक एटम बम है, इस पर क्या कहेंगी आप? जी बिल्कुल, समोसे जो हैं वो एक एटम बम ही हैं, क्योंकि ये देखा जाए तो सफ़ेद मैदा जो कि हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है, हमारे अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस करता है। उसके अलावा जब वो बहुत ज़्यादा फ्राई हो जाता है, तो देखें अगर तो आप जो डो है उसको घर प्रिपेयर कर लेते हैं हेल्दी वे में, ठीक है। आप मतलब जैसे जो हमारे पास वीट होता है, आप इसकी भी अब बहुत सारी प्रैक्टिसेस हमने हेल्दी वेज में भी आपने देखा होगा, डिफरेंट जगहों पे डाइटरी इस तरह की प्रैक्टिसेस चल रही हैं, तो आप जो है हेल्दी वे में कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे आलू है, बेक्ड पोटैटो बना लें, ठीक है, शक्करकंदी का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये सब्सटीट्यूट्स हैं, अल्टरनेटिव्स हैं, तो आप उनका इस्तेमाल। बाकी बिल्कुल अगर समोसे ज़रूरत से ज़्यादा खाएंगे तो वो खुद भी एटम बम है और आपको भी अंदर जो है वो इतना मोटा कर देगा और इतनी सारी प्रॉब्लम्स कॉज कर देता है, जिसकी वजह से खुद आपके अंदर। यानी कि एक वाकई एटम बम है ये। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अगर हम इस पे अमल करें डाइट प्लान पे और ये फ्राई चीज़ें ना खाएं, तो मैक्सिमम हम कितना वेट लॉस कर सकते हैं? रमज़ान से हम कितना फ़ायदा उठा सकते हैं? रमज़ान में आइडियली इफ़ यू गो विद अ प्रॉपर डाइट प्लान, आप कंसिस्टेंसी और डिटर्मिनेशन से अपनी कैलोरीज को वैल्यूएट करते हुए, हेल्दी फूड्स का इंटेक करते हुए, अगर हम तकरीबन जो है ऑलमोस्ट 6 to 7 kgs तक वेट रिड्यूस कर सकते हैं, तो इट्स अ गुड मंथ कि जिसमें हम इजीली वेट कम कर सकते हैं। और हमें करना भी चाहिए जो ओवर वेट है, और जो लोगों का वेट ठीक होता है तो वो कहते हैं हमने तो इस रमज़ान खाना है, उनका वेट बढ़ भी जाता है, तो इसलिए कोशिश करनी उनको भी चाहिए। एहतियात हाँ, करनी उनको भी चाहिए। एहतियात अच्छा, मैं maintain सोशल रखें। मीडिया पे देख रहा हूँ डिफरेंट पोस्टर हैं, किसी ने 10 kg लिखा है, किसी ने 15 kg लिखा हुआ, इतना वेट लॉस करें, हमारा डाइट प्लान फॉलो करें, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो हर जो डाइटिशियन है, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, उनका अपना अपना प्लान होता है, उसके मुताबिक वो लेके चले। लेकिन मैं आपको साइंटिफिकली बात कहूँगी कि हमें वेट हेल्दी वे में लॉस करना चाहिए, और उसके अलावा आपको इस तरह वेट लॉस करनी चाहिए कि जिस वेट लॉस करने के बाद आपकी स्किन ना ख़राब हो जाए, आपको जोड़ों की दर्दें ना निकल रही हो, आपका मैदा ना ख़राब हो चुका हो, आपकी जो जिस्म की चर्बी है वो लटक ना जाए,
ठीक है। तो इसके लिए आइडियली तरीका ये होता है कि आप ग्रेजुअली वेट लॉस करें, मतलब आप महीने में अगर 5 किलो कम कर लेते हैं, और उसका एक फ़ायदा होता है कि वो रीबाउंड ओबेसिटी नहीं होती, कि मतलब आपका वो वेट वापस नहीं आता। तो अगर आप जो है वो स्लोली जो है वो वेट लॉस करते हैं, तो ये आप चीज़ करें। और उसके बाद कि हर बॉडी टाइप डिफरेंट होती है। हमारे यहाँ एक प्रैक्टिस की जाती है, फलाने डाइटिशियन ने एक डाइट प्लान दिया जी, उससे जो 10 किलो कम हो गया तो अब मैं भी वही करूँगा, और अल्टीमेटली उनका 1 केजी भी कम नहीं होता। तो इसकी यही वजह होती है कि हर इंसान की बॉडी टाइप, बॉडी कंडीशन, मेटाबॉलिज्म लेवल्स, ये सब चीज़ें वेरी करती हैं। तो अपनी बॉडी की प्रॉपर मॉनिटरिंग करके तो उसके मुताबिक जो है वो हमें करनी चाहिए। जी बहुत शुक्रिया आपका। जैसा कि डॉक्टर वर्दा ने बहुत मुफीद मशवरे दिए, और मैं होप करता हूँ कि आप लोग सारे इस पर अमल भी करेंगे, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट में। अल्लाह हाफिज़।